प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोफैक्टर्स और एडजॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी और ये सीखा था कि कोफैक्टर्स यूज़ करते हुए किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस मीटिंग में हम लोगों ने एडजॉइंट और मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड एग्जांपल्स करनी है और ये सीखना है कि मैट्रिसेस का एडजॉइंट, स्पेशली जो 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस होते हैं, उनका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और फिर देन इस फार्मूला को यूज़ करते हुए मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने से पहले याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उनका फाइंड आउट होता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मीन्स ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, उन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो, उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि आप फार्मूले में देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ए का डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर में ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो बन जाए तो फिर आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो या फिर वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट आपको एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे लिखी नज़र आ रही है। एग्जांपल नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है या सिंपली 2 भी कह सकते हैं। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सिंपली इन्वर्स लिखा हो इसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है और ये जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उस फार्मूले को यूज़ करते हैं हम लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला आपके पास क्या है, 1/(⁻) डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है हमने एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। और यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 आंसर आपके पास 3 आएगा। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे और फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -2 और माइनस इंटू -2 +2 बन जाएगा। तो 3 + 2 = 5। तो ए का डिटर्मिनेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 के इक्वल आ गया है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इस 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट आप लोग को फैक्टर्स को यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं या फिर 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स केस में आपको ने जो एडजॉइंट फाइंड आउट करने की ट्रिक आप लोगों ने सीखी हुई है, आप वो ट्रिक यूज़ करके भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जनरल वे तो यही है कि कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके एडजॉइंट फाइंड आउट करें किसी मैट्रिक्स का, जो कि हम 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जो है लाजमी यूज़ करेंगे। लेकिन 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में क्योंकि आप लोगों को ट्रिक भी एक पता है एडजॉइंट फाइंड आउट करने की, जो कि आसानी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया अगर आपने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो आप लोग क्या करें, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको इंटरचेंज कर दें। डायगोनल एंट्रीज आपके पास 3 और 1 है, इनको 1 और 3 कर दें, इंटरचेंज कर दें। उसके बाद नेक्स्ट जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस के जो भी साइन लगे हैं उनको चेंज कर दें। तो 1 और 2 लिखा हुआ, +2 लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको कर सकते हैं +1 और -2। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे तो आपको मैट्रिक्स ए से उसका एडजॉइंट जो है ट्रिक को यूज़ करते हुए डायरेक्टली मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोफैक्टर्स फाइंड करके एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद भी आपको यही एडजॉइंट मिलेगा जो कि जनरल वे है एडजॉइंट फाइंड करने का। तो आप कोफैक्टर्स को यूज़ करके भी एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड करने के बाद नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। 1/(⁻) डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 5 आया है। तो 1/5 को हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स का ये जो एडजॉइंट का आंसर आया है उसके साथ। तो 1/5 स्केलर है, स्केलर को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि उस स्केलर को उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1/5 को एडजॉइंट की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स आंसर मिलेगा जो कि क्या होगा, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा जो आपको गिवन दिया गया है मैट्रिक्स ए। और यहाँ पे बात हो रही थी एडजॉइंट की, तो एडजॉइंट क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रिक यूज़ करते लिखा है, आप जो है बाय यूजिंग मेथड ऑफ कोफैक्टर्स भी जो है वो एडजॉइंट 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने बाय यूजिंग मेथड ऑफ कोफैक्टर्स एडजॉइन फाइंड करना है तो कोफैक्टर्स को यूज़ करते हुए एडजॉइन कैसे फाइंड करते हैं उसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवाई हुई है कि जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया है उस मैट्रिक्स की हर एंट्री की जगह उसका कोफैक्टर पुट करें मैट्रिक्स के अंदर। फिर आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसफर ले लें, तो वो ट्रांसफर लेने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको गिवन मैट्रिक्स ए का एडजॉइन कहते हैं। ठीक है, इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अगर हम एडजॉइन फाइंड आउट करना चाहें इस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, तो हमें क्या करना होगा, एक मैट्रिक्स लिखना होगा, इस तरह लिखना होगा कि हर एंट्री की जगह जो है वो उसका कोफैक्टर लिख दिया जाए। मैट्रिक्स ए की हर एंट्री की जगह उसका कोफैक्टर लिख दिया जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए जो है उसकी हर एंट्री का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो जो पहली एंट्री 3 है मैट्रिक्स ए की, इसका कोफैक्टर आपके पास होगा ए, कैपिटल ए 1 1। ठीक है, पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है तो इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल ए 1 1। वो किसके इक्वल होगा, -1 की पावर, ये जो 1 और 1 आई जे की वैल्यू आ रही है इनको ऐड करके -1 की पावर में लिखेंगे यहाँ पे, तो -1 की पावर आपके पास आ जाएगा 1 + 1 जो कि 2 के इक्वल बन जाएगा। और उसके अलावा 3 जिस भी रो और जिस भी कॉलम है उस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे और बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी, जो कि फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री 1 बच रही है, उस एंट्री का डिटर्मिनेंट साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एक ही एंट्री है 1 × 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन रहा है, इसको हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है किसी भी 1 × 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। कोई भी 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट वही एंट्री होती है जो उस 1 × 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के अंदर एंट्री लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे एंट्री सिर्फ 1 लिखी हुई है, इसका मतलब ये है इस 1 × 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वही एंट्री होगी, मीन्स के 1 होगा, 1 इसका डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। और उसके अलावा -1 का स्केयर आपके पास वो +1 बन जाएगा, तो यहाँ भी आपके पास +1 बन जाएगा, तो 1 × 1 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो 3 का कोफैक्टर जो पहली एंट्री थी उसका कोफैक्टर आपको मिल गया है, वो क्या है, 1 है। अब इसी तरह हम -1 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। -1 आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाली एंट्री है, तो इसका नाम होगा ए, कैपिटल A12 मीन्स फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाली एंट्री है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फार्मूला भी यही है, -1 की पावर में आप आई और जे की जो वैल्यूज आ रही हैं इनको ऐड करके लिख देंगे। 1 और 2 आ रही हैं तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आएगा। उसके बाद -1 जिस भी रो और जिस भी कॉलम है उस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी उनका डिटर्मिनेंट साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो बाकी एंट्री 2 एक बची है, 2 बची है, और 2 का डिटर्मिनेंट हमें पता है वो 2 के इक्वल ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है 2 का डिटर्मिनेंट पुट कर सकते हैं, क्या बनेगा, 2 बनेगा वो। और -1 की पावर 3 किसकी इक्वल होती है, -1 की इक्वल होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -2। अब इसी तरह जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स के अंदर जो कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल A 2 1 से, फर्स्ट रो और पहले कॉलम वाली एंट्री, ये इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 3 बनेगा। और 2 जिस भी रो और कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे तो बाकी एंट्री आपके पास बचेगी -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 का डिटर्मिनेंट। तो -1 एक ही एंट्री है, 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास वही एंट्री होगी जो उस मैट्रिक्स के अंदर लिखी हुई है, डिटर्मिनेंट के अंदर लिखी हुई है। तो यहाँ पे -1 का डिटर्मिनेंट आपके पास -1 ही आएगा। और उसके अलावा -1 की पावर 3 यहाँ पे लिखी हुई है, उसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा +1। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो -1 है ये वाला, इसका कोफैक्टर आपके पास आ गया है +1। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट एंट्री बचेगी है मैट्रिक्स ए की, सॉरी -1 का कोफैक्टर नहीं आया, आप देख सकते हैं ये जो 2 है यहाँ पे उसका कोफैक्टर आपको मिल गया है, उसका कोफैक्टर आपके पास क्या है, +1। उसके बाद लास्ट एंट्री बचेगी है मैट्रिक्स ए की, और वो एंट्री कौन सी है, दूसरे रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री है जो कि क्या है, +1। इस +1 का कोफैक्टर जो है अभी हम फाइंड आउट करेंगे। +1 का कोफैक्टर को जो हम डिनोट करेंगे कैपिटल A 2 और 2, मीन्स दूसरे रो दूसरे कॉलम वाली एंट्री है, इसका फार्मूला होगा आपके पास -1 की पावर 4, और साथ में ये जिस एंट्री का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं
इसकी रो इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटर्मिनेंट साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाकी एंट्री आपके पास 3 बच रही है। तो 3 का डिटर्मिनेंट साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 3 ही आएगा। -1 की पावर 4 +1 होता है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा +1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 1 × 3 आंसर आपके पास आ जाएगा 3। तो जो लास्ट वाली एंट्री है, दूसरे रो दूसरे कॉलम वाली एंट्री है +1, उसका कोफैक्टर आपको मिल जाएगा 3। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, एक मैट्रिक्स लिखना है जिसमें हर एंट्री की जगह उसका कोफैक्टर लिख देना है, और उसके बाद उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, तो आपको इस 2 क्रॉस ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। तब क्या करते हैं, मैट्रिक्स के ए की हर एंट्री की जगह उसका कोफैक्टर पुट करते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, लेट्स से एक मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला मैट्रिक्स, और यहाँ पे मैट्रिक्स हर एंट्री की जगह उसका कोफैक्टर पुट करते हैं। 3 के कोफैक्टर का आंसर हमारे पास आया था +1। इसी तरह -1 का कोफैक्टर आया था -2, 2 का कोफैक्टर आया था आपके पास +1, और सेकंड कॉलम वाली एंट्री का कोफैक्टर आपके पास आया था मीन्स 1 का कोफैक्टर आया था आपके पास 3। तो ये हमने क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स लिख दिया है जिसमें हर मैट्रिक्स ए की हर एंट्री की जगह उसका कोफैक्टर लिख दिया है। अब ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट नहीं है, एडजॉइंट कब मिलेगा, जब आप इस मैट्रिक्स का यहाँ पे ट्रांसपोज भी ले लेंगे। जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो अब आपको मिल जाएगा, ये है मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं ADJ ऑफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है। ये ट्रांसपोज लिखा हुआ था, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज भी ले लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा, जो पहली रो है वो पहले कॉलम में चेंज हो जाएगी, मीन्स 1 और 2 -2 को हम लिख देंगे कॉलम की फॉर्म में, ये आपके पास आ जाएगा 1 और -2, और दूसरी रो को भी दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 और 3 का आंसर आपके पास आ जाएगा 1 और 3, ये वाला। तो ये आपको मिल गया है मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का आंसर। आप देख सकते हैं जैसा कि आप लोगों ने एडजॉइंट का आंसर ट्रिक को यूज़ करते हुए लिखा था, कोफैक्टर्स को यूज़ करते हुए भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का आंसर वही आ रहा है। ठीक है, तो ये जनरल वे है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट फाइंड आउट करने का। 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में आप ये वाली ट्रिक यूज़ करके भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में आप लोगों को इस तरह कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके ही मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो कोफैक्टर्स यूज़ करके एडजॉइंट फाइंड आउट करें, या ट्रिक यूज़ करके 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लें। इसमें कोई जो है वो इशू नहीं है, आप लोग दोनों वे से जो है वो एडजॉइंट फाइंड आउट करके इन दी एंड मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब बात होगी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की, जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल 5 यहाँ पे सॉल्व की नज़र आ रही है, एग्जांपल 5 में भी हमें एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब ये मैट्रिक्स जो है सर 3x3 है। अब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सेम जो है वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, और फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए हमें जनरल वे यूज़ करते हुए ही मैट्रिक्स का मीन्स के कोफैक्टर्स को यूज़ करते हुए इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और किसी भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। इन दी एंड हमें डिटर्मिनेंट का आंसर सेम ही मिलता है। हम फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने का मतलब ये है, फर्स्ट रो में जो पहली एंट्री है +2, इसको एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद 2 जिस भी रो और कॉलम में मौजूद है, इस रो और कॉलम की सारी एंट्रीज को डिलीट कर देंगे, और बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी उनका डिटर्मिनेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 0 -3 और 5 इनका डिटर्मिनेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पहली रो की दूसरी एंट्री है +1, और हम क्या करेंगे, माइनस का सिंबल यहाँ पहले खुद से लगाएंगे, उसके साथ फिर बाद में जो है वो 1 लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, जो कि एक्सपेंड करने का वे है, और साइन जो है वो लगाने का वे है। आप जब भी किसी मैट्रिक्स को या मीन्स के 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं, तो आप जो साइन लगाते हैं, साइन का जो
अल्टरनेटिव जिन साइन को जो आप चेंज करते हैं उनको आप इस वे से चेंज करते हैं कि सबसे पहले जो पहली एंट्री होती है, पहले रो और पहले कॉलम वाली एंट्री, उसके साथ प्लस का सिंबल लगता है। उसके बाद जो एंट्री आती है उसके साथ माइनस का सिंबल, फिर उसके बाद जो तीसरी एंट्री आती है उसके साथ प्लस का सिंबल। उसी तरह अगर आपने दूसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री से स्टार्ट करना है तो उसके साथ माइनस का सिंबल आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्लस के बाद क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ये साइन जो है वो अल्टरनेटली जो है वो चेंज होते रहते हैं। माइनस के बाद फिर प्लस का सिंबल आता है, उसके बाद फिर माइनस, फिर यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो उसके बाद साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, फिर माइनस और फिर प्लस। तो जब भी किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हैं मैट्रिक्स को या मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को, तो अगर आपने जिस रो या जिस कॉलम से एक्सपेंड करना है उसी रो या उसी कॉलम के हिसाब से आपके साइन भी लगते हैं प्लस माइनस के। मीन्स अगर आप लोगों ने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है तो आपके पास जो पहली एंट्री होगी उसके साइन की पहली रो की जो पहली एंट्री होगी उसके साथ प्लस का साइन आएगा, दूसरी एंट्री के साथ माइनस का साइन आएगा, तीसरी एंट्री के साथ प्लस का साइन आएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरी एंट्री आपके पास +1 है, उसके साथ क्या है माइनस का सिंबल खुद से लगाने के बाद फिर जो है वो डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जो है वो आंसर अपना फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने सेकंड रो से एक्सपेंड करना हो तो आप उसके केस में आप जो है वो साइन का ये वाली जो तरतीब है इसको फॉलो करेंगे। अगर आप लोगों ने सेकंड रो से एक्सपेंड करना है तो जो पहली एंट्री होगी उसके साथ आप माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे, दूसरी एंट्री के साथ प्लस का सिंबल लगाएंगे और तीसरी एंट्री के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे। और इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि जिस भी एंट्री को डील कर रहे हैं उस एंट्री वाली रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी एंट्रीज का डिटरमिनेंट साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इन दी डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा जो कि किसी और रो या कॉलम से एक्सपेंड करने से मिलता है। इसी तरह थर्ड रो से एक्सपेंड करना हो तो ये वाले साइन की तरतीब फॉलो करते हैं, और अगर किसी कॉलम से एक्सपेंड करना हो फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम से तो ये वाली साइन की तरतीब होगी, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करना हो तो ये वाली साइन की तरतीब होगी, और थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करना हो तो ये वाली साइन की तरतीब होगी। तो साइन की तरतीब जो है वो आप किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं उसको फॉलो करके जो है वो लगाई जाती है। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है तो आप ये वाली तरतीब को जो है फॉलो करेंगे। पहली एंट्री के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है 1 के साथ माइनस, और तीसरी एंट्री के साथ जो है प्लस का सिंबल खुद से लगाना होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स को के डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हुए। तो दूसरी एंट्री के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे और दूसरी एंट्री जिस भी रो और कॉलम में मौजूद है इस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं 1, 2 और 0, 5 इनका डिटर्मिनेंट इस -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पहली रो की थर्ड एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, थर्ड एंट्री के पास क्या है 0 है, तो +0 लिखने के बाद 0 जिस भी रो कॉलम में मौजूद है उस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे और बाकी एंट्रीज का डिटर्मिनेंट जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे इस 0 के साथ। लेकिन क्यों अब देख सकते हैं डिटर्मिनेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस डिटर्मिनेंट का आंसर जो मर्जी है इन दी एंड जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पे उन्होंने डिटर्मिनेंट लिखने की बजाय डायरेक्टली आंसर जो है वो यहाँ पे 0 लिख दिया है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर जो भी होगा उसको इन दी एंड 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए बगैर ही आंसर अपना 0 डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिंपलीफिकेशन करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 5 आएगा और माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। ये बन जाएगा आपके पास 5 - 0, और 5 - 0 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ, तो 5 - 0 मीन्स 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10। उसके बाद नेक्स्ट -1 को मल्टीप्लाई करना है इस डिटर्मिनेंट के साथ, मीन्स के 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 5 आएगा, और माइनस का सिंबल खुद से लगाने के बाद 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। 5 - 0 5 ही रहेगा, और 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बाहर आपके पास लिखा हुआ है तो आंसर आपके पास आ जाएगा -5। तो इन दी एंड 10 - 5 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5। ये है आपके पास इस मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का आंसर, ठीक है, जो कि क्या आ रहा है 5 आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स को किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लें इन दी एंड आपके डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो इस मैट्रिक्स को जो है वो सेकंड रो से एक्सपेंड करते हैं तो उस केस में आपके इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा, लेकिन हम चेक करके देख लेते हैं वाकई आंसर हमारा सेम आता है नहीं आता। तो ये चेक करते हुए आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करें, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करने के बाद आंसर इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का हमेशा सेम ही आता है। तो फर्ज करें हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो सेकंड रो से एक्सपेंड करने के बाद जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड रो से जब एक्सपेंड करेंगे तो पहली एंट्री के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे, दूसरी एंट्री के साथ प्लस का सिंबल लगाएंगे, और इस तरह थर्ड एंट्री के साथ जो है वो माइनस का सिंबल लगाएंगे। तो सिंबल इस तरह लगाते हैं
पहली एंट्री आपके पास जो सेकंड रो की है वो क्या है, +1 है। इसके साथ कौन सा सिंबल लगाना है, इसके साथ माइनस का सिंबल लगाना है। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सेकंड रो से एक्सपेंड करते हुए पहली एंट्री के साथ माइनस का सिंबल लगाना है। तो पहली एंट्री आपके पास +1 है, तो उसके साथ जब माइनस का सिंबल लगाएंगे तो वह बन जाएगी आपके पास -1। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, पहली रो और पहली कॉलम वाली पहली एंट्री जिस भी कॉलम में मौजूद है, ये वाली सेकंड रो की पहली एंट्री, उस रो और कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और बाकी एंट्रीज का डिटरमिनेंट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी एंट्री आपके पास होंगी 1, 0, उसके बाद -3 और 5। ये बाकी एंट्रीज का डिटरमिनेंट उस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो की दूसरी एंट्री कौन सी है, सेकंड रो की दूसरी एंट्री आपके पास वो भी +1 है, और इसके साथ साइन कौन सा लगाना है, इसके साथ प्लस का सिंबल लगाना है। तो 1 के साथ जब प्लस का सिंबल लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास +1। इसके साथ बाकी एंट्रीज का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करना है, जो कैसे मिलेंगी आपको, इस 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ने के बाद मिलेंगी। तो कौन सी एंट्रीज हैं, वो एंट्रीज आपके पास हैं 2, 0, 2 और 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, 0, 2 और 5। और लास्ट में थर्ड एंट्री आपके पास कौन सी है, दूसरी रो की दूसरी एंट्री की थर्ड एंट्री वो 0 है। तो 0 के साथ कौन सा सिंबल लगेगा, 0 के साथ यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -0। और उसके बाद 0 को छोड़ के बाकी जितनी भी जो भी आपके पास एंट्री बचती हैं, मीन 0 वाली रो और 0 वाले कॉलम को छोड़ने के बाद आपके पास जो भी एंट्रीज बचती हैं, उन एंट्रीज का डिटरमिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। और वो क्या है आपके पास, वो है 2, 1 और 2 -3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, 1, 2 और -3। अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट को ओपन करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 5 आएगा। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे, और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0। तो 5 - 0 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम 5 लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट का आंसर। और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है -1। उसके बाद नेक्स्ट प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 10। और माइनस का सिंबल लगाने के बाद 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। 10 - 0 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिंपली +10। और बाहर जो है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं +1 × 10। उसके बाद -0 डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 को किसी भी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास इन दी एंड 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -5। और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा +10। -5 और +10 किसकी इक्वल होता है, वो +5 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेकंड रो से मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हुए उसका आंसर फाइंड आउट किया है। वो भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, +5 ही आ गया है। तो इसी तरह आप किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लें। साइन की तरतीब आप लोगों ने 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में ये वाली फॉलो करनी है, जो मैंने अभी यहाँ आपको यहाँ पे लिखी हुई बताई हुई है। और इस तरतीब को आप फॉलो करेंगे, साइन की तरतीब को, प्लस माइनस की तरतीब को, और किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, तो इन दी एंड आपको मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है हमेशा सेम ही मिलेगा। ठीक है, किसी भी रो या एक्सपेंड करने या कॉलम से एक्सपेंड करने से आंसर आपको जो है डिफरेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस मर्जी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लें, आपको आंसर हमेशा सेम ही मिलेगा। लेकिन बेहतर यही होता है कि अपनी आसानी के लिए क्या करें, आप अपनी आसानी के लिए ये कर सकते हैं कि आप मैट्रिक्स को जो है वो हमेशा फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, ताकि आपकी कैलकुलेशन का वे जो है हमेशा सेम ही रहे और आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप अपनी मर्जी से किसी और या रो या कॉलम से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। उससे एक्सपेंड करने के बाद भी आपको मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा जो है वो सेम ही मिलता है। तो ये था मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो कि 5 आया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं मैट्रिक्स ए का। तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के एडजॉइंट का आंसर पता होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट का आंसर हमने इवैल्यूएट कर लिया। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स ए की हर एंट्री की जगह उसका कोफैक्टर लिखेंगे। मैट्रिक्स ए में टोटल कितनी एंट्रीज हैं, 9 एंट्रीज हैं। तो हम इन सारी 9 एंट्रीज का कोफैक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और फिर हर एंट्री की जगह कोफैक्टर पुट करने के बाद उसका मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेंगे ताकि हमें डिजाइन मिल सके। तो मैं सभी एंट्रीज के कोफैक्टर यहाँ पे नहीं फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि सबके कोफैक्टर फाइंड आउट करने का वे जो है वो सेम ही है। तो मैं एक दो एंट्रीज के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 2 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो 2 जो है आपके पास पहली रो और पहले कॉलम में मौजूद है,
तो 2 का कोफैक्टर होगा आपके पास कैपिटल A11, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर में हम ऐड कर देंगे ये आई ओ जे की वैल्यू को, आई ओ जे की वैल्यू आपके पास 1 और 1 है तो 1 + 1 आपके पास 2 बन जाएगा, -1 की पावर 2। उसके बाद जिस एंट्री का कोफैक्टर लिख रहे हैं उस एंट्री वाली रो, उस एंट्री वाले कॉलम को जो है वो डिलीट कर दें यहाँ पे। बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटर्मिनेंट जो है साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 1, 0, -3 और 5 इनका डिटर्मिनेंट जो है -1 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। -1 की पावर 2 +1 की इक्वल होती है तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा +1 और डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास आएगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 5 आएगा और -0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। तो ये बन गया 1 × 5 - 0 मीन्स ये बन जाएगा आपके पास 1 × +5 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 2 का कोफैक्टर। इस तरह आपके अगर आपने किसी और एंट्री का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने इस 1 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो इस 1 का कोफैक्टर क्या होगा, ये आपके पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है तो इसका नाम होगा कैपिटल A21। कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर में लिखेंगे, आई और जे को ऐड करके लिखेंगे, आई आपके पास 2 है और जे आपके पास 1 है तो आई और जे को ऐड करेंगे तो ये मीन्स कि 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3। उसके बाद 1 जिस भी रो जिस भी कॉलम में मौजूद है उसको डिलीट करने के बाद बाकी एंट्रीज को जो है क्या कर देंगे, उनके डिटरमिनेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी एंट्रीज आपके पास आ रही हैं 1, 0, -3 और 5। तो 1, 0, -3 और 5 इनका डिटरमिनेंट क्या कर देंगे, इस -1 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 की पावर 3 का आंसर आपके पास आ जाएगा -1 और डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास आएगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 5 और -0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। तो ये बन जाएगा -1 × 5 - 0 मीन्स -1 × 5 बन जाएगा आपके पास और -1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -5। तो 1 का कोफैक्टर आपको मिल गया है यहाँ पे -5। इसी तरह जितनी भी एंट्रीज मैट्रिक्स में मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी और एंट्री का कोफैक्टर निकालना चाहें, इस एंट्री अगर 0 का अगर आप लोगों ने कोफैक्टर निकालना है तो ये एंट्री आपके पास है पहली रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री। इसका कोफैक्टर होगा -1 की पावर 1 + 3 मीन्स 4। उसके बाद बाकी एंट्रीज जो बच गई हैं रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद, 0 वाले कॉलम और 0 वाली रो को डिलीट करने के बाद उन एंट्रीज का डिटर्मिनेंट साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ये एंट्रीज आपके पास आ रही हैं 1, 1 और 2 - 3, 1, 1, 2 -3। तो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की पावर 4 का आंसर आपके पास जो है वो +1 आएगा और साथ में डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे 1 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -3, साथ में माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा +2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये बन गया आपके पास 1 × -3 और -2। तो -3 और -2 किसकी इक्वल होता है, वो -5 की इक्वल होता है। तो 1 × -5 बन जाएगा ये आपके पास आंसर और ये इन दी एंड आपके पास आंसर बन जाएगा -5। तो 0 का कोफैक्टर आपके पास क्या आया है, देख सकते हैं 0 का कोफैक्टर का आंसर आपके पास क्या आ गया है, -5 आ गया है। इस तरह मैट्रिक्स ए में जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं सभी एंट्रीज के आप कोफैक्टर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं और आपकी जो ये सोल्यूशन है बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बुक में भी आपको जो है वो सभी एंट्रीज के कोफैक्टर जो है फाइंड आउट करके बताऊंगे। फॉर एग्जांपल मैंने भी फाइंड आउट किया था कि A11 मीन्स पहली रो और पहले कॉलम वाली जो एंट्री है उसका कोफैक्टर क्या होगा, उसका आंसर मेरे पास यहाँ पे 5 आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका आंसर भी A11 का आंसर जो है वो 5 ही आ रहा है। और उसके अलावा मैंने कैपिटल A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21 का आंसर वैलिड किया था, मीन्स दूसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री का कोफैक्टर निकाला था यहाँ पे कैपिटल A21, इसका आंसर मेरे पास -5 आया था। तो देख सकते हैं इनका आंसर भी जो है वो कैपिटल A21 का आंसर -5 ही आ रहा है। ये जितने भी कोफैक्टर्स मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं स्क्रीन पे वो कोफैक्टर्स और इनके अलावा जो बाकी कोफैक्टर्स आते हैं मैट्रिक्स ए की एंट्रीज के, सभी के कोफैक्टर्स के आंसर जो है यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो सॉल्व किए हुए हैं। उसी वे को फॉलो करते हुए मीन्स के कोफैक्टर के फार्मूले को फॉलो करते हुए आप जो है सभी एंट्रीज के कोफैक्टर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जब सभी एंट्रीज के कोफैक्टर्स आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स ए की हर एंट्री की जगह जो है वो उसका कोफैक्टर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा आपके पास +5, ये पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री का कोफैक्टर है, +5 आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद A12 आपके पास पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री का कोफैक्टर है वो क्या है, -5 है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5 यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद A13 आपके पास पहली रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री का कोफैक्टर है, वो भी क्या है -5 है, तो -5 वो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह कैपिटल A21 ये आपके पास दूसरी और पहले कॉलम वाली एंट्री का कोफैक्टर है, वो आपके पास -5 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह कैपिटल A22 वो दूसरी रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री का कोफैक्टर है, वो क्या +10 है, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 8 यहाँ पे आ जाएगा। सभी एंट्रीज के कोफैक्टर जो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों ने जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। और जब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा, आप देख सकते हैं। पहली रो क्या है 5 -5 वो यहाँ पे आ गई है। दूसरी रो क्या है -5 10 और 8 वो यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह तीसरी रो भी जो बनेगी वो यहाँ पे उसका कॉलम बन जाएगा। ये क्या कर लिया हम लोगों ने, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है। जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला यूज़ करना है। 1/डिटर्मिनेंट को मीन्स के 1/5 को आप लोगों ने इस एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, ये आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास 5 आया था, तो 1/डिटरमिनेंट मीन 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ, जो कि हमें यहाँ पे मिला था जिसका आंसर। और स्केलर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको इन दी एंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर जो है वो मिल जाएगा।